हाथी के शरीर क्या होते हैं, बिल्ली की अपेक्षा विशाल होता है, इसलिए हाथी के शरीर में कोशिका की संख्या अधिक होगा, परंतु बिल्ली के शरीर क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए बिल्ली के शरीर में कोशिका की संख्या क्या होगा, तो कम होगा। कोशिका की समूह जब एक ही प्रकार के एक ही जैसा काम करने वाला कोशिका होगा तो वह आपस में समूह बनेगा और वह समूह क्या कहलाएगा, तो वह उत्तक कहलाया जाएगा। जब एक ही प्रकार के एक ही जैसा काम करने वाला उत्तक समूह बनाते हैं तो वह उत्तक समूह बनाते हैं क्या कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। और अंग में जैसे हमने ले लिए जीभ हो गया, वृक्क हो गया, अमाशय हो गया, फेफड़ा हो गया, इसके बाद छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये सारा के सारा क्या है, तो अपना का अंग है, ये सब अंग आ जाते हैं। और जब एक ही जैसे एक ही काम को करने वाले जब अंग ग्रुप बना लेते हैं तो हम अंग ग्रुप बनाते हैं, तो उस अंग के ग्रुप को क्या कहते हैं, अंगतंत्र कहते हैं। उस अंग के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो अंगतंत्र कहते हैं। और अंगतंत्र में क्या जाते हैं, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये सब सारी क्या है, तंत्र है। जब इन्हें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्मदर्शी में जब क्या करते हैं, हम पौध यानी कि पौधे छाल को देते हैं, तो पौधे की छाल को छाल नहीं दिखाई दिया, उनको मधुमक्खी की छाती के समान उसमें ढेर सारे रचना, ढेर सारी कोठरी दिखाई दिया। हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब आदमी अच्छे, स्वस्थ और बेहद ही मस्त हो। चलो आज हम चर्चा कर लेते हैं फिर से कोशिका की खोज के बारे में। यह जो कि अपना कोशिका के बारे में दूसरा लेक्चर होगा। जब पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर पहले लेक्चर को भी देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला चीजें प्रॉपर तरीका से समझ में। चलो थोड़ी सी हम 2 मिनट में पीछे वाली चीजों की थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने देख लिए थे, जो कोशिका जो होते हैं, ये कोशिका को क्या कहते थे, ये कोशिका कहते थे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते थे। यानी कि सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई का बात कर ले, सजीव शरीर का सबसे छोटा से छोटा चीज क्या है, तो वह कोशिका को मानी जाती है, वह कोशिका है, ठीक है ना। और इसकी संख्या जो बात करते हैं, क्या करते हैं, जो कोशिका की संख्या यहां से ले लेते हैं, इसकी जो संख्या, इसकी संख्या किस पर निर्भर करते हैं, कोशिका की संख्या, जो सजीव के शरीर में कोशिका की संख्या है, तो वह संख्या किस पर निर्भर करता है, तो संख्या की बात कर ले तो वह शरीर के आकार पर, किसके, तो शरीर के आकार पर निर्भर करते हैं। शरीर के आकार पर क्या निर्भर करते हैं प्यारे साथियों, कोशिका की संख्या। यानी कि जिसका शरीर जितना विशाल होगा, जितना बड़ा होगा, उसके शरीर में कोशिका की संख्या उतना अधिक होगा। यदि उदाहरण ले ले एक बिल्ली का और एक ले लेते हाथी का, तो हाथी के शरीर क्या होती है, बिल्ली की अपेक्षा विशाल होता है, इसलिए हाथी के शरीर में कोशिका की संख्या अधिक होगा, परंतु बिल्ली के शरीर क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए बिल्ली के शरीर में कोशिका की संख्या क्या होगा, तो कम होगा। यदि पौधा में ले ले, बरगद की पौधा ले ले, एक मिर्ची का पौधा ले ले, बरगद की पौधा में क्या होगा, कोशिका की संख्या अधिक होगा, जबकि मिर्ची के पौधा में कोशिका की संख्या कम होगा। क्योंकि हमने जान रखे हैं, हमने जानते हैं जो कोशिका की संख्या होती है किस पर निर्भर करती है, तो यह आकार पर निर्भर करता है। उसके बाद हमने जाने थे, यह जो कोशिका होती है, ये क्या होती है, यह जो कोशिका होता है, यह कोशिका, यदि इसको थोड़ी सी इस प्रकार से हम कोशिका एक बनाए, यह कोशिका क्या करते हैं, जब यह ग्रुप बनाते हैं, जब ये क्या करते हैं, समूह बनाते हैं, क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। कोशिका जब समूह बनाते हैं, तो समूह बनाने से किसका निर्माण करता है प्यारे साथियों, यह कोशिका समूह बनाकर किसका निर्माण करता है, तो उत्तक का निर्माण करता है। कोशिका समूह बनाते हैं और कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिका के समूह को कहते हैं उत्तक। यानी कि कोशिका के समूह को क्या कर देंगे, उत्तक। यानी कि कोशिका समूह बनाकर क्या निर्माण करता है प्यारे साथियों, तो उत्तक का निर्माण करता है। और जब यह उत्तक समूह बनाते हैं, जब यह उत्तक समूह बनाते हैं, यह उत्तक समूह बनाकर किसका निर्माण करता है, तो उत्तक समूह बनाते हैं। और यह किसका निर्माण करते हैं, तो अंग का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करते हैं, तो अंग का निर्माण करता है। अंग में देखिए हम एक छोटी सी एक फोटो बना लेते हैं, अंग, जो कि क्या हम बना दिए, यह फेफड़ा बना दिए, क्या बना दिए, तो फेफड़ा। ये फेफड़ा एक प्रकार की क्या है, अंग है। फेफड़ा क्या है, अंग है। फेफड़ा के बाद यदि इसमें बात कर ले, फेफड़ा के बाद बाकी और क्या सब अंग आ जाएगा, तो अंग में जो बात कर ले, तो अंग में यहां हम लिख लेते हैं, अंग में बात कर ले तो अंग क्या समा जाएगा, तो जैसे एक हम उदाहरण ले लिए, क्या, फेफड़ा ले लिए, तो फेफड़ा मेरा क्या है, अंग है। फेफड़ा के बाद और हम बात कर ले तो जीभ क्या है, जीभ क्या है, अंग है। इसके बाद हम वृक्क बात कर लेते, वृक्क क्या है, अंग है। अमाशय बात कर ले तो अमाशय क्या है, मेरे प्यारे साथियों, अंग है। इसके बाद इसी प्रकार से ढेर सारा सारा
ये सारे के सारे क्या है, अंग है। तो हमने अभी देखे हैं जो कोशिका जब ग्रुप बनाते हैं तो कोशिका के ग्रुप को हमने क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तक जब ग्रुप बनाते हैं तो उत्तक के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। और अंग का उदाहरण ले सकता है, आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, जो फेफड़ा हो जाएगा, जीभ हो जाएगा, विरिक हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, फिर सारा चीज सारा ये सब क्या आ जाएगा, तो आपके क्या आ जाएगा, तो अंग आ जाएगा। और जब यही अंग समूह बनाते हैं, ये अंग जब समूह बनाते हैं तो समूह बनाते हैं, तो प्यारे साथियों यह अंग समूह बनाते हैं, तो अंग समूह को हम क्या कहते हैं, अंगों के समूह को हम कहते हैं प्यारे साथियों, अंग तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अंग तंत्र कहते हैं। यह अंग तंत्र क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से अंग तंत्र का बात कर ले तो अंग तंत्र में आ जाएगा आपका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या आ जाएगा, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब सारे के सारे प्यारे साथियों क्या है, ये सब आ जाती है आपका, ये सब आ जाता है अंग तंत्र। जैसे एक छोटी सा हम अंग तंत्र की यहाँ से हम फोटो बना ले, तो हम बनाते एक छोटा सा फोटो, और यह छोटा सा फोटो किसका बना लेते हैं, तो हम बना लेते हैं श्वसन तंत्र की। ये बना लेते हैं श्वसन तंत्र की। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका जो अंग तंत्र हो गया। क्या हो गया प्यारे साथियों, ये हो गया आपका अंग तंत्र हो गया। और जब यही अंग तंत्र क्या होते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जब ये अंग तंत्र ग्रुप बनाते हैं तो इस अंग तंत्र के ग्रुप को क्या कहते हैं, अब इधर से ये अंग तंत्र समूह बनाते हैं। क्या करते हैं, तो प्यारे साथियों अंग तंत्र समूह बनाते हैं, और अंग तंत्र समूह बनाते हैं तो हम कहते हैं किसका निर्माण हो जाता है, तो प्यारे से एकदम नन्हा सा, अच्छा सा, और बहुत ही सुंदर इधर क्या आ जाते हैं, तो शरीर का निर्माण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो शरीर का निर्माण हो जाते हैं। किसका निर्माण हो जाते हैं प्यारे साथियों, तो शरीर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है प्यारे साथियों, तो शरीर का निर्माण हो जाते हैं। तो हमने अभी देखे जो क्या सब जुड़ता है, तो क्या बनता है, तो हमने देखे जो कोशिका, कोशिका के समूह को जब एक ही प्रकार के एक ही जैसा काम करने वाला कोशिका होगा तो वह आपस में समूह बनेगा, और वह समूह क्या कहला जाएगा, तो वह उत्तक कहला जाएगा। और जब एक ही प्रकार के एक ही जैसा काम करने वाला उत्तक समूह बनाते हैं तो वह उत्तक समूह बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। और अंग में जैसे हमने ले लिए जीभ हो गया, विरिक हो गया, अमाशय हो गया, फेफड़ा हो गया, इसके बाद छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये सारा के सारा क्या है, तो अपना का अंग है। ये सब अंग आ जाते हैं। और जब एक ही जैसे एक ही काम को करने वाले, एक ही काम को करने वाले जब अंग ग्रुप बना लेते हैं तो वह अंग ग्रुप बनाते, तो उस अंग के ग्रुप को क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। उस अंग के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र में क्या आ जाते हैं प्यारे साथियों, तो श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है, तंत्र है। जब ये सारा के सारा सब कुछ मिलते हैं, जब ये सारे के सारे सब कुछ मिलते हैं, तो सब कुछ मिल जाते हैं, तब हो जाते हैं प्यारे से, नन्हे से, अच्छे से, बहुत ही सुंदर शरीर का निर्माण हो जाते हैं। शरीर का निर्माण हो जाते हैं। ये होती है हमारे शरीर के निर्माण की प्रोसेस। और इस प्रकार से क्या होती है, छोटी छोटी चीजें मिलकर और बड़ी सी चीजों का निर्माण होती है। छोटी छोटी चीजों मिलकर क्या होते हैं, बड़ी सी चीजों का निर्माण होते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं, ये जो कोशिका होती है जिनकी मदद से जो गुण को बना बनाकर इतने बड़े से शरीर का निर्माण कर देता है, फिर ऐसे महान चीजों को, ऐसे महान को खोजने वाला कौन सी महान व्यक्ति थे, कौन से महान आदमी ऐसे थे जो कि इतनी छोटी सी चीजों को उन्होंने देख लिया, खोज लिया और लोगों में बांट दिया, बता दिया। इन पर बात करते हैं। तो वो छोटा सा चीज को खोजने वाले जो है प्यारे से एक ही बहुत ही सुंदर नाम कौन सा आ जाते हैं, तो बात करते हैं कोशिका के नाम कि इसकी खोज की बात करते हैं कि इसकी खोज, अब भी इसको पॉइंट्स बना कर लिख सकता है। इसकी खोज सर्वप्रथम, इसकी खोज सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने। कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने। हुक ने अब कब क्या थे, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। कब क्या, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका को खोज किया। और रॉबर्ट हुक जो है प्यारे साथियों, यह जो रॉबर्ट हुक है, यह रॉबर्ट हुक किस कोशिका का खोज किया, यह खोजे थे किस, निर्जीव कोशिका। किस खोज कोशिका का, निर्जीव कोशिका खोज किया था। निर्जीव कोशिका किसको खोज दिया था, तो निर्जीव कोशिका को खोजा था।
रॉबर्ट हुक ने पूछा जाएगा कोशिका खोज, सर्वप्रथम कोशिका खोज करने वाले कौन थे, तो रॉबर्ट हुक थे। निर्जीव कोशिका को खोज किसने किया, तो उसमें भी रॉबर्ट हुक आ जाएगा। तो दोनों में आ जाएगा। निर्जीव कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने, यदि बात कर ले कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने ही किया था। अब ये रॉबर्ट हुक इतने महान व्यक्ति, यह कैसे, बाद बाकी किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन यह कैसे इन्होंने अपना कोशिका को खोज कर दिया, तो इन्होंने खोज किया माइक्रोस्कोप की सहायता से। किसका बात कर ले, तो माइक्रोस्कोप, किसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप किसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, हम सूक्ष्म चीज को देखते हैं, यानी कि जो बहुत छोटी छोटी चीज है, उन बहुत छोटी छोटी चीजों को देखने का काम करते हैं, सूक्ष्म चीज को देखते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म चीजों का दर्शन हो जाते हैं प्यारे साथियों, तो इसलिए क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से, जब माइक्रोस्कोप में इन्होंने पहली बार, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में पहली बार किसको देखा था, इन्होंने कॉर्क को देखा था। किसको देखा थे, यह कॉर्क को देखे थे। यह कॉर्क क्या होते हैं प्यारे साथियों, यह कॉर्क जो होते हैं पौधा की छाल होते हैं। पौधा की क्या है, यह पौधा की छाल है। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी में जब कॉर्क को देखे थे, तो कॉर्क में उनको कैसे लगे, इन कॉर्क को जो देखे थे, किसमें देखे थे, तो सूक्ष्मदर्शी में देखे थे। यह कॉर्क को जो सूक्ष्मदर्शी से देखे थे, यह कॉर्क क्या लगा, तो मधुमक्खी के छाते के समान, मधुमक्खी के छाते में जिस प्रकार से छोटी छोटी कोठरी होती है, तो मधुमक्खी के छाते में घर के समान, मधुमक्खी के छाते के समान, मधुमक्खी के छाते के समान रचना देखी थी। क्या देखी थी, तो मधुमक्खी के छाते के समान वो उन्होंने रचना देखे थे, जिन रचना को इन्होंने क्या कहा, मधुमक्खी के छाते के समान जो रचना देखे थे, उन रचना को इन्होंने क्या कह दिया, तो सेल कह दिए थे। क्या कह दिए थे, तो सेल कह दिए थे। तो इस प्रकार से सेल कह दिए, और सेल कह दिए तो बस हो गई कोशिका की खोज। समझ में आ गया। तो हमने बात की कोशिका की खोज के दरमियान में, तो कोशिका को खोज सर्वप्रथम किसने करते हैं, रॉबर्ट हुक ने करते हैं। और रॉबर्ट हुक ने कब करते हैं प्यारे साथियों, यह 1665 ईस्वी में करते हैं। और 1665 कैसे वैसने कर दिया, तो वैसने नहीं करते हैं, यह कैसे करते हैं, यह करते हैं माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। सूक्ष्मदर्शी में जब क्या करते हैं, इन्होंने कॉर्क यानी कि पौधे की छाल को देखे हैं, तो पौधे की छाल तो छाल नहीं दिखाई दिया, उनको मधुमक्खी के छाते के समान उसमें ढेर सारे रचना, ढेर सारी कोठरी दिखाई दिया, जिन कोठरी को उन्होंने सेल कह दिया, और वह जो सेल थे, वह सेल कैसे थे, तो निर्जीव थे। तो उम्मीद है प्यारे साथियों ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो कोशिका, ये तो निर्जीव कोशिका की खोज करते हैं, ये निर्जीव कोशिका की खोज, कौन सी कोशिका की खोज करते हैं, तो प्यारे साथियों निर्जीव कोशिका की खोज करते हैं। और निर्जीव कोशिका के बाद तो सजीव कोशिका भी न होते हैं, तो सजीव कोशिका को खोज किसने करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आप इस प्रकार से बना सकते हैं या लिख सकते हैं, जो सजीव कोशिका की खोज। अगला पॉइंट सजीव कोशिका की खोज, सजीव कोशिका की खोज। सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो सजीव कोशिका की खोज करने वाले एक अलग वैज्ञानिक आ जाते हैं, जिनका नाम क्या होते हैं, लीवेनहॉक। क्या जाते हैं, तो अलग वैज्ञानिक आ जाते हैं, वो एक लीवेनहॉक कौन आ जाते हैं, तो सजीव कोशिका की खोज करने वाले एक वैज्ञानिक आ जाते हैं, लीवेनहॉक। और इन्होंने सजीव कोशिका की खोज कब कर देते हैं, तो 1674 ईस्वी।
कब करते हैं? तो 1674 ईस्वी में ल्यूएनहोक ने क्या करते हैं? जो सजीव कोशिका की खोज करते हैं। अब यह सजीव कोशिका की खोज कैसे करते हैं? तो प्यारे साथियों, सजीव कोशिका की जो खोज करते हैं वह जो माइक्रोस्कोप थे, हमने बात किए थे क्या? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जिसको क्या कहते हैं? ये माइक्रोस्कोप में कौन सा चीज दिखाई देता है? इसमें सूक्ष्म चीज दिखाई देती है, छोटी से छोटी चीज जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं वह बड़ा दिखाई देता है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। तो यह माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में, यह माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी थे उनकी लेंस में क्या किए? लेंस में संशोधन किए। क्या किए? लेंस में संशोधन किए। लेंस में क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। मतलब लेंस में संशोधन मतलब अच्छे किस्म की लेंस लगाते हैं। क्या करते हैं? जो अच्छे किस्म की लेंस लगाते हैं, और जब अच्छे किस्म की लेंस लगाते हैं तो इन्होंने सजीव कोशिका की खोज करते हैं। और सजीव कोशिका में इन्होंने कौन सी कोशिका को देखे थे प्यारे साथियों? इस सजीव कोशिका में जो देखे थे, यह सजीव कोशिका में कौन सा कोशिका देखे थे? जैसे यदि इसका बात कर ले तो जीवाणु, जैसे बात कर लेते इन्होंने कौन सी कोशिका खोज कर दी? तो जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इत्यादि। तो पूछा जाएगा, जो हम बात करते हैं जीवाणु की खोज किसने किया? तो ल्यूएनहॉक ने किया। जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूएनहॉक ने किया। प्रोटोजोआ की खोज किसने की? तो ल्यूएनहॉक ने किया। जो कि जीवाणु, प्रोटोजोआ ये सारे के सारे क्या होते हैं? तो सजीव होते हैं। क्या होते हैं? तो सजीव होते हैं। तो इसलिए कहा गया कि सजीव कोशिका को खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वह सजीव कोशिका खोज करने वाले ल्यूएनहॉक ने थे। कौन थे? ल्यूएनहॉक ने थे। तो उम्मीद है प्यारे साथियों, जो आपको यहाँ तक सजीव कोशिका की खोजकर्ता भी क्लियर हो गया होगा। सजीव कोशिका की खोजकर्ता भी क्लियर हो गया होगा। तो सजीव कोशिका की हो गया। इनके बाद यदि और आगे हम बात कर ले तो सजीव कोशिका को हो गया। तो इनके बाद अब चलते हैं जो पादप। अब पादप भी क्या है? सजीव है। पादप भी क्या है प्यारे साथियों? पादप भी सजीव है। तो पादप कोशिका खोज किसने किया? पादप भी एक सजीव है। तो पादप कोशिका की खोज भी तो कोई नहीं क्या होगा? तो पादप कोशिका की खोज का बात कर ले, किसका? तो पादप, पादप कोशिका की खोज, कोशिका का खोज, पादप कोशिका खोज। और पादप कोशिका का खोज करने वाले जो एक व्यक्ति थे, स्लाइडेन। कौन था? स्लाइडेन। तो पादप कोशिका को खोज किसने करते हैं? स्लाइडेन ने करते हैं। पादप कोशिका खोज का क्या करते हैं? तो स्लाइडेन ने 1839 में। तो पादप में यानी कि स्लाइडेन ने एक वनस्पति वैज्ञानिक है। स्लाइडेन ने एक वनस्पति वैज्ञानिक है, और यह वनस्पति वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर कहा कि रे भाई तू सब तो इतना दिन से एगो कर रहा है कि जो मृत कोशिका को खोज कर रहा है, एगो जीवित कोशिका को खोज कर रहा है, लेकिन ये बात केकरो पता हो? जो पादप जो बना है यानी कि पेड़ पौधा प्लांट जो बना है वह भी किससे बना है? तो वह भी कोशिका से बना है। यानी कि पादप कोशिका के बारे में या पादप कोशिका की खोज कौन करते हैं? तो करने वाले प्यारे साथियों स्लाइडेन है। कौन है? स्लाइडेन है। और स्लाइडेन ने कब बताते हैं? तो 1839 ईस्वी में। स्लाइडेन ने 1839 ईस्वी में। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम क्या होता है? स्वान होता है। यानी कि स्वान आते हैं। अब ये स्वान आते हैं तो कहते हैं कि रे भाई तूने तो निर्जीव कोशिका को बता दिया, सजीव कोशिका को बता दिया, पादप कोशिका में बता दिया, लेकिन अपना सब जो बना है इन कोशिका का कहाँ कोई बताया है? तो उसके बाद आते हैं कौन? जो जंतु कोशिका। अपना सब किस में आते हैं? जंतु में आते हैं। तो जंतु कोशिका खोज, जंतु कोशिका का खोज, जंतु कोशिका का खोज। यह जंतु कोशिका को खोज किसने करता है? तो जंतु कोशिका को खोज करने एक वैज्ञानिक और आ जाते हैं। वह कौन सा आ जाते हैं? स्वान आ जाते हैं। कौन सा आ जाते हैं? स्वान आते हैं। और ये कहते रे भाई जो जंतु जो है, जंतु जो है वो उनका भी शरीर किससे बना है? तो उनका भी शरीर बना है किससे? तो कोशिका से। और यह बात कब कहते हैं? यह बात ये तो 1838 1838
1838। और ये आते कब? 1839 में, 1 साल बाद आते हैं। कहते सब तो खोज कर दिया है, लेकिन यह बात तो बताना भूल गया था सब, जो जंतु का भी शरीर जो होता है, जंतु का भी जो शरीर होता है वह भी कोशिका से बना होता है। तो अभी तक में हमने प्यारे साथियों क्या समझे, जो कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। उसके बाद जो है बात करते हैं रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका को खोज किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे मृत कोशिका को खोज। फिर आते हैं, एक आ जाते हैं लुईएन हॉक ने। लुईएन हॉक ने आते हैं, वह भी कोशिका की खोज करते हैं, वह सजीव कोशिका की खोज करते हैं। सजीव कोशिका में किन कोशिका की खोज करते हैं? तो जीवाणु की खोज करते हैं, प्रोटोजोआ की इत्यादि कोशिका की खोज करते थे। कौन? तो आज लुईएन हॉक ने। उनके बाद आते हैं एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था स्लाइडेन, और स्लाइडेन ने बताते हैं जो पादप का भी शरीर किससे बना है प्यारे साथियों? तो पादप का भी शरीर कोशिकाओं से बना है। फिर आते हैं एक वैज्ञानिक स्वान ने, और स्वान ने कहता है कि भैया ये इतना सब हो गया, लेकिन जंतु का भी शरीर क्या है? तो जंतु का भी शरीर कोशिकाओं से बना है। और ये दोनों कौन? स्लाइडेन। कौन? स्लाइडेन। स्लाइडेन स्लाइडेन और स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान दोनों एक होते हैं, और एक होने के बाद क्या करते हैं? एक मत देते हैं, और एक मत देते हैं, उस मत को क्या कहते हैं? जो एक मत देते हैं, जिस मत को क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। ये दोनों ने क्या किया? ये दोनों ने, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। ने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? जो कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने देते हैं? तो कोशिका सिद्धांत जो होते हैं, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। दोनों वैज्ञानिक एक कहते हैं कि भैया हम पादप को लेकर आते हैं, दूसरी कहते हैं हम जंतु के लेकर आते हैं। दोनों ने एक मत लाते हैं, यानी कि एक विचार विमर्श करते हैं, जिन विचार विमर्श को क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया प्यारे साथियों? तो कोशिका सिद्धांत ने दे देते हैं, कोशिका सिद्धांत ने दे देते हैं स्वान और स्लाइडेन ने। स्वान और स्लाइडेन ने क्या दिया? तो स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। इनके बाद आते हैं, इनके बाद हम और बात करते हैं, क्या बात करते हैं? तो और हम चलते हैं, जब जो कोशिका होती, क्या होती है? कोशिका होती। कोशिका के बीच में पाए जाते हैं केंद्र। कोशिका के बीच में क्या पाए जाते हैं? केंद्र। कोशिका के बीच में पाए जाते हैं केंद्र। अब सब तो कोशिका के खोज कर दिए हैं, अब सब तो कहते हैं कि भैया जंतु का शरीर भी कोशिका का बना हो, पादप का शरीर भी कोशिका का बना हो, उसके बाद कोशिका मृत होती है, कोशिका जीवित होती है, लेकिन ये बात तो कोई बताया ही नहीं जो कोशिका में होता क्या सब है। ये बात तो कोई बताया ही नहीं जो कोशिका में होता क्या है। तो इन कोशिका की बात हम बात करते हैं, कोशिका में पाए जाते हैं केंद्रक, और इन केंद्रक के बारे में किसने बताया, यानी कि केंद्रक का खोज किसने किया? तो केंद्रक का खोज करने वाला एक व्यक्ति आ जाते हैं, जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। कौन आ जाते हैं? रॉबर्ट ब्राउन ने आते हैं, और यह रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने आते हैं, कहा कि रे भाई सब आदमी तो कोशिका को खोज दिया है, लेकिन कोशिका के बीच में एक पाए जाते हैं केंद्रक। कोशिका के बीच में एक गोली सी रचना पाए जाते हैं, जिस रचना को हमने क्या कहते हैं? तो केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ से कोशिका का खोज, कोशिका की केंद्रक का खोज किसने किया? तो कोशिका केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो आप लिख सकते हैं कोशिका की केंद्रक का खोज, कोशिका के केंद्रक के खोज, कोशिका के केंद्रक के केंद्रक, कोशिका केंद्रक का खोज किसने कर देता है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कर, कौन करते हैं? तो रॉबर्ट ब्राउन ने करते हैं कोशिका के केंद्रक का खोज। अब एक व्यक्ति फिर आते हैं, कहते कि रे भाई ये कोशिका में तो केंद्रक का तूने ठीक है केंद्रक को खोज कर दिया, लेकिन कोशिका में क्या होते हैं? जीव द्रव पाए जाते हैं। कोशिका में क्या होते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका में क्या होते हैं? कोशिका द्रव, और इसमें केंद्रक। इन सभी के सम्मिलित रूप को, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव
क्या कहते हैं, जीव द्रव। तो ये जीव द्रव का खोज किसने किया, तो ये जीव द्रव जो आते हैं, तो यह जीव द्रव का खोज करने के लिए आ जाते हैं, एक व्यक्ति आते हैं और यह जीव द्रव का खोज कौन करता है, तो जीव द्रव का खोज पुरकिंजेन करता है, पुरकिंजेन। तो उन्होंने पुरकिंजन आए और पुरकिंजन बताते हैं रे भाई कोशिका के अंदर जो है, ये कोशिका के अंदर में क्या होते हैं, दानेदार अधतरल पदार्थ पाए जाते हैं, दानेदार अधतरल पदार्थ पाए जाते हैं, जिन पदार्थ का एक पूरा बढ़िया से नाम दे दो, जिसको कहा दिया उन्होंने, जीव द्रव कह दिया। तो पूछा जाएगा जो जीव द्रव का खोज किसने किया, तो जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने किया। केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। एक आदमी फिर उधर से आते हैं, कहता है कि रे भाई सबका तो खोज कर दिया तूने, लेकिन ये बताओ, लेकिन जब जन्म लिए थे, ये जब पौधा छोटे से रहते हैं तो वो छोटा सा रहता है, तो उसमें कोशिका की संख्या कम रहता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो बड़ा होता है तो उसके शरीर में कोशिका आते कहां से है, कोशिका आते कहां से है, यानी कि हमने इससे पहले बात कर लिया है, जो कोशिका जो है वह शरीर के आकार पर निर्भर करते हैं, वो जो कोशिका शरीर के आकार पर निर्भर करते हैं, क्यों, जो क्या होते हैं, व्यक्ति या कोई पौधा जो भी जंतु बड़ा होते, जब भी कोई सजीव बड़ा होते तो उनके शरीर में कोशिका की संख्या बढ़ती है, तो कोशिका की संख्या बढ़ती है, तो कोशिका की संख्या कैसे बढ़ती है, कहां से आते हैं, तो कोशिका क्या होते, विभाजित होते हैं, यानी कि कोशिका बढ़ते हैं, मतलब एक कोशिका से क्या हो जाएगा, दो कोशिका बनेगा, और फिर दो कोशिका से क्या होगा, तो चार कोशिका बनेगा, क्या होगा, तो दो कोशिका से फिर चार कोशिका बनेगा, चार कोशिका से फिर आठ कोशिका, हो इस प्रकार से यानी कि कोशिका बढ़ती है, यानी कि कोशिका में क्या हो रहा है प्यारे साथियों, तो कोशिका में हो रही विभाजन की क्रिया, कोशिका में कौन सी क्रिया हो रही है, तो विभाजन की क्रिया हो रही है, और यह कोशिका के विभाजन की क्रिया क्या होती है, कोशिका में जो विभाजन की क्रिया होते हैं, यह विभाजन की क्रिया कौन बता, यानी कौन कहता है कोशिका विभाजित होते हैं, यानी कि एक ही कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, तो इसको बताने वाला आ जाते हैं, यानी कि कोशिका विभाजन को बताने वाला आ जाते हैं विर्चो, कौन आ जाते हैं, विर्चो, रूडोल्फ विर्चो इसको हम कह सकते हैं। तो बात यहां तक आ गए, जो कोशिका यानी कि एक ही कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होते हैं, तो मातृ कोशिका के बारे में किसने बताया, तो मातृ कोशिका के बारे में विर्चो ने बताया, विर्चो ने ही बताया, क्या बताए, जो एक कोशिका वही विभाजित होते हैं और उसी से क्या होते है दूसरी कोशिका का निर्माण होते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या समझ लिए, जो कोशिका क्या होते हैं और कोशिका को खोज कौन कब किया। तो थोड़ी सी इन बातों यहां से लिख लेना, केंद्रक तक तो लिख ही लिया है, जो केंद्रक का खोज किसने किया, हम यहां पर लिख देते हैं, जो जीव द्रव का खोज, जीव द्रव की खोज, जीव द्रव की खोज किसने किया, तो पुरकिंजे ने, जीव द्रव का खोज किसने किया, पुरकिंजे ने किया। कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया, कोशिका कोशिका विभाजन, विभाजन सिद्धांत, कोशिका विभाजन सिद्धांत किसने दिया, तो विर्चो ने दिया, किसने दिया, तो विर्चो ने दिया। यहां तक प्यारे साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार थोड़ी सी हम 2 मिनट लगेगा, हम वहां से यहां तक चिंगार देते हैं। जो पहला बात कर ली, कोशिका को खोज किसने किया, तो कोशिका को खोज करते हैं रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब करते हैं, 1665 ईस्वी में करता है। 1665 में किसकी सहायता से, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जब सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने कौड़ को देखा तो उनको मधुमक्खी के छाते के समान, मधुमक्खी के घर के समान ढेर सारी कठरियां नजर आई, जिसको उन्होंने सेल कह दिया। उनके बाद या बात कर ले निर्जीव कोशिका की खोज किसने किया, तो निर्जीव कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही किए थे। निर्जीव कोशिका का भी खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने ही किए थे। इनके बाद यदि हम और बात कर लेते हैं, जो सजीव कोशिका की खोज किसने किया, तो लुईएन हॉक ने किया। सजीव कोशिका में बात करते हैं, जो जीवाणु का खोज किसने किया, प्रोटोजोआ का खोज किसने किया, तो फिर कौन सा आ जाएगा, लुईएन हॉक ने आ जाएगा। जंतु कोशिका खोज कौन किया, तो जंतु कोशिका खोज करने वाले आ जाते हैं स्वान आ जाते हैं। वनस्पति कोशिका के या पादप कोशिका खोज करने वाला कौन सा आ जाता है, तो स्लाइडेन आ जाता है। स्वान और स्लाइडेन ने मिलकर एक मत दिया, जिस मत को हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं, और कोशिका के अंदर पाए जाते हैं केंद्रक। तो केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं जीव द्रव।
केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं जीव द्रव। आगे हम बात करेंगे जीव द्रव क्या होता है। तो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं जीव द्रव। इस जीव द्रव का खोज किसने किया, पुरकिंजे ने किया। किसने बताया एक कोशिका विभाजित होकर दूसरी कोशिका को जन्म देती है, यानी कि कोशिका सिद्धांत या कोशिका विभाजन सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का विभाजन सिद्धांत। कोशिका के विभाजन के बारे में कौन बताते हैं, तो रुडोल्फ विर्चो, या हम इसको प्यार से विर्चो कहते हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे। जय हिंद प्यारे साथियों।